अयोध्या से पीएम मोदी का संबोधन। अयोध्या, जय श्री राम के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने शुरू किया संबोधन। पीएम मोदी ने कहा, मुझे यहाँ आना ही था, क्योंकि रामकाज कीन्हू बिन मुहि कहाँ विश्राम। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। पूरा भारत भावुक है। करोड़ों लोगों को तो आज विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि वे इस पावन क्षण को देख रहे हैं। पीएम मोदी कई वर्षों से टेंट में रह रहे थे। रामलला टूटना और फिर उठ खड़ा होना, सदियों से जारी इस क्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। पीएम मोदी कई वर्षों तक तप त्याग समर्पण चला, इसमें अर्पण भी था, तर्पण भी था। 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से नमन करता हूँ। आयोजन को जो देख रहा है वो भाव विभोर है। पीएम मोदी मिटाने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं, हमारी संस्कृति के आधार हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम है। पीएम मोदी आस्था, श्रद्धा, संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा। केवल अयोध्या की भव्यता नहीं बढ़ेगी, पूरे क्षेत्र का अर्थतंत्र बदल जाएगा। पूरी दुनिया से लोग यहाँ प्रभु राम और माता सीता का दर्शन करने आएंगे। पीएम मोदी राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया वर्तमान को अतीत से, स्व को संस्कार से, नर को नारायण से जोड़ने का प्रतीक है। युगों युगों तक कीर्ति पताका फहराती रहेगी। सत्य, अहिंसा, बलिदान को न्यायप्रिय भारत की देन है मोदी। कोरोना संक्रमण के बीच श्री राम के कार्य में मर्यादा का जैसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तब देशवासियों ने शांति सद्भावना का परिचय दिया था। पीएम मोदी इतिहास खुद को दोहरा भी रहा है। गिलहरी से लेकर वानर केवट के वनवासी बंधुओं को राम का साथ मिला। पीएम मोदी इतिहास खुद को दोहरा भी रहा है। गिलहरी से लेकर वानर केवट के वनवासी बंधुओं को राम का साथ मिला। पीएम मोदी जैसे दलित, पिछड़ों, आदिवासियों, हर वर्ग ने आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी को सहयोग किया। विदेश आक्रांताओं के खिलाफ राजा सुहेलदेव का सहयोग मिला, उसी तरह सबके सहयोग से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। पीएम मोदी भारत की आस्था में राम, दिव्यता में राम, दर्शन में राम है। राम भारत की आत्मा है। पीएम मोदी तुलसी के राम सगुण राम है, नानक और कबीर के राम निर्गुण राम है। आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के रघुपति राम है। पीएम मोदी राम विभिन्न रूपों में मिलेंगे, वह भारत की अनेकता में एकता के सूत्र हैं। तमिल, मलयालम, बांग्ला, कश्मीर, पंजाबी में राम है। पीएम मोदी विश्व के कई लोग खुद को राम से जुड़ा हुआ मानते हैं। कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, ईरान में भी राम कथाओं का विवरण मिलेगा। नेपाल और श्रीलंका में तो राम का आत्मीय संबंध जुड़ा है। राम दुनिया के हर रूप में रचे बसे हैं। पीएम मोदी आज देश भर के लोगों के सहयोग से राम मंदिर निर्माण का यह पुण्य कार्य शुरू हुआ है। जैसे पत्थरों पर श्री राम लिखकर राम सेतु बनाया गया था, वैसे ही घर घर, गांव गांव से श्रद्धापूर्ण पूजी शिलाएं यहाँ ऊर्जा का स्रोत बन गई है। पीएम मोदी यह मेरा सौभाग्य है कि इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने का निमंत्रण मिला। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी, कोटेश्वर से कामाख्या, जगन्नाथ से केदारनाथ, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक पूरा भारत राममय है। पीएम मोदी यह मेरा सौभाग्य है कि इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने का निमंत्रण मिला। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी, कोटेश्वर से कामाख्या, जगन्नाथ से केदारनाथ, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक पूरा भारत राममय है। भगवान श्री राम का चरित्र और आदर्श ही महात्मा गांधी के राम राज्य का मार्ग है। राम आधुनिकता के पक्षधर हैं। राम की प्रेरणा के साथ भारत आज आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी मानवता ने जब जब राम को माना है, विकास हुआ है, भटकने पर विनाश हुआ है। हमें संकल्प शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। पीएम मोदी तमिल रामायण का जिक्र कर बोले पीएम मोदी, अब हमें आगे बढ़ना है, देर नहीं करनी है। यही संदेश श्री राम का आज के लिए है। सियापति रामचंद्र की जय जयकार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन किया समाप्त। पूजा मंडप है, पश्चिम की दिशा में एक खुलेगा। के बाद जब प्रधानमंत्री का काफिला चला जाएगा, भगवान के दर्शन करके ही और बाहर जाकर अपने वाहन में बैठकर अपने अपने स्थान पर जा सकते हैं। ये आपके लिए धर्म क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रश्मि गुप्ता निशा है। जी, आज किस तरह की आप लोगों की ये पूजा थी, क्या है इसका मतलब? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज श्री राम जन्मभूमि के निर्माण की आज तिथि है और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी भी अयोध्या पहुंचे हुए हैं। और ये अगर देखा जाए तो वास्तव में ये आज बहुत बड़ा दिन है और बहुत सालों बाद हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहुत से लोगों ने इस मंदिर के लिए अपनी जी जान लगा दी और हम आज इस साक्षात इस तिथि के मतलब हमारे सामने ये तिथि हम लोग का एक प्रकार से हम साक्षात इसके
सामने आज हमें ये दिन देखने को मिल रहा है, इससे बड़े गर्व की बात हमारे लिए और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत से महान पुरुष जो इस अयोध्या मंदिर के निर्माण में अपनी जीवन लगा दिया, उन्हें भी सौभाग्य नहीं नसीब हो पाया। तो जो इस समय के लोग हैं वो वाकई में ये एक इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली तिथि है, और हम सब इस तिथि के इतिहास के पन्नों में मतलब हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग के सामने ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। और उस युग में देखा जाए तो श्री रामचंद्र जी को शायद 14 ही वर्ष का वनवास हुआ था, लेकिन इस कलयुग में तो उनको बहुत ही सालों की प्रतीक्षा करने के बाद आज उनको अपने स्थान अयोध्या नगरी में वापस बुलाया गया है। तो ये हर एक हिंदुस्तानी, हर एक हिंदू के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। तो इसी के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने यहाँ पे घर पर, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और सभी लोग अयोध्या नहीं जा सकते हैं, तो क्यों ना घर घर में राम जी की पूजा की जाए, घर घर में दिए जाए। अगर देखा जाए तो आज ही असली दिवाली है और सबसे ज़्यादा दिए आज ही जलते हैं। वैसे ये ऐसा क्यों आपको ये लग रहा है कि आज असली दिवाली मनाई गई है? ये किस उद्देश्य से माना जा सकता है इस चीज़ को? देखिए, अभी तक तो सिर्फ हम लोग दिवाली एक की रामनवमी होती थी, उसके बाद या दशहरे में रावण जलता था, उसके बाद हम लोग दिए जलाते थे। और ये अपने बड़ों से सुनते चले आ रहे हैं कि भगवान राम जब रावण की विजय प्राप्त करके आए थे तो सारे नगर पे और सारे भारतवर्ष पे दिए जलाते थे, लेकिन आज तो स्वयं भगवान ही विराजमान हो रहे हैं, तो आज तो उससे भी बड़ा दिन है। तो इसलिए तो दिए जलाना तो बनता ही है। आप लोगों ने कैसे मनाया आज? जी, हम लोगों ने पूजा अर्चना की, हम लोगों ने भगवान का जन्म किया, भगवान की प्रतिष्ठा की, उनका दूध दही से अभिषेक किया और एक छोटी सी रंगोली राम जी की बनाई, उसको रंगों द्वारा अपने भाव रखे, उसमें हम लोग ने बड़े प्रेम से दिए जलाए और सब परिवार के साथ मिलकर के पूरी। बिटिया क्या नाम है तुम्हारा? हमेरा। आज आप लोग कैसी पूजा की है आपने? राम जी की क्यों की है? इसलिए आपने घर में भी की है। और आप क्या बने हुए हैं? आपको घर में मम्मी ने क्या बनाया है? राम जी। इसी बात में श्री राम जी का नाम लो। श्री राम।
डालो भैया। हटिया हटिया अंशु